सभी श्रोतागणों को मेरा सादर अभिवादन। ये सीरीज में हम द ग्रेट फॉर्चून सीरीज में 4 बड़े भाग्य से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन तक हमने चर्चा की मनुष्य शरीर को लेकर कि ये मनुष्य शरीर अगर हमारा नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, इस शरीर की देखभाल भी करनी पड़ेगी और इस शरीर को किस लिए मिला है इस बात को समझना भी पड़ेगा। तो पहला जो ग्रेट फॉर्चून था, बड़े भाग्य से जो प्राप्ति हुई है हमें, ये मनुष्य शरीर की हुई है। इसी में हमने एक चर्चा की थी कि ये मनुष्य शरीर एक गाड़ी है जिसमें ड्राइवर हमारा ब्रेन है, पैसेंजर आत्मा है जो इस मनुष्य शरीर में मुक्ति की प्राप्ति के लिए, परमानेंट की प्राप्ति के लिए, इन्फिनिटी को प्राप्त करने के लिए आई हुई है, अपने आप को जानने के लिए आई हुई है, अपने वास्तविकता को समझने, एक्सपीरियंस करने के लिए आई हुई है। वो पैसेंजर है और मन स्टीयरिंग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है सज्जनों? वह है ड्राइवर। अगर ड्राइवर ट्रेंड नहीं है, ड्राइवर ने रास्ता ठीक से नहीं समझा है, कभी पैसेंजर को अपने ठिकाने नहीं पहुंचा पाएगा। ड्राइवर को मेंटेनेंस भी आनी पड़ेगी, गाड़ी की ड्राइविंग भी ठीक से करनी पड़ेगी, रास्ते का भी पता होना चाहिए, रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएगी वह भी सब उसको पता होनी चाहिए। वह पूरा उस रास्ते का जानकार ड्राइवर होगा तभी वह पैसेंजर को वहाँ तक पहुँचा पाएगा। इसलिए ड्राइवर को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि रूपी ड्राइवर की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। ये जो बुद्धि रूपी ड्राइवर है, इसको ट्रेनिंग देना कैसे दी जाए? भौतिक ट्रेनिंग जो हम देते हैं स्कूल में, कॉलेज में, किसी अन्य इंस्टीट्यूट में जाकर के, तो वो जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं वह इस शरीर को, इस भौतिक जीवन को संपन्न बनाने के लिए, भौतिक जीवन के लिए है। पर जो आत्मा रूपी पैसेंजर को पहुंचाने वाला काम है उसमें वो ट्रेनिंग कुछ भी काम नहीं आती। स्कूल में पढ़ते हैं हम, कॉलेज पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग लेते हैं, वह सब ट्रेनिंग, भौतिक ट्रेनिंग शरीर तक ही सीमित है। जिस दिन शरीर छूटेगा वह सारी ट्रेनिंग हमारी यहीं की रह जाएगी। आत्मा रूपी पैसेंजर को अपने लक्ष्य में पहुंचाने के लिए वह ट्रेनिंग काम नहीं आती। पर एक ऐसी ट्रेनिंग है जो उस ड्राइवर को ऐसा ट्रेन कर देगी कि वो पैसेंजर, आत्मा रूपी पैसेंजर को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। उस ट्रेनिंग का नाम है सत्संग, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज, अध्यात्म की चर्चा। इसलिए कहा गया, जैसे कहा गया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, ग्रेट फॉर्चून से। ऐसे कहा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, कि सत्संग की प्राप्ति होना भी बहुत बड़ा भाग्य है। क्योंकि जो सत्संग होता है एक्चुअली वह बुद्धि रूपी ड्राइवर की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। आज तो सज्जनों क्या हो रहा है कि हम हर एक चीज़ को सत्संग कह देते हैं। कोई कथा सुना रहे हैं, कहते वह भी सत्संग है, बैठ के भजन कीर्तन गा रहे हैं, कहते ये भी सत्संग है। एक्चुअली सत्संग का मतलब क्या है? बुद्धि रूपी ड्राइवर को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो चीज देगी उसको सत्संग कहा गया। हर एक चीज, हर एक बात सत्संग नहीं है सज्जनों, और यहीं पर हम मिस कर जाते हैं। सत्संग की महिमा गाते हुए क्या कहा गया? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
कि जब तक हमको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, इस आत्मरूपी ड्राइवर को कहाँ कैसे पहुँचाना है, क्या बीच में प्रॉब्लम्स आएगी, हर्डल्स आएगी, उससे कैसे निपटना है, ये सारी बातें जो ट्रेनिंग है, इसको विवेक कहा गया। और ये कहती इस विवेक की जागृति, विवेक कहाँ से पैदा होगा? का बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग जो है वह स्पिरिचुअल ऐसी ट्रेनिंग है जो बुद्धि रूपी ड्राइवर को ट्रेन कर देगा। तो सज्जनों, सत्संग क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। हर एक चर्चा सत्संग नहीं है। हम मीठी मीठी कहानियाँ सुन लेते हैं आध्यात्मिक के नाम पे, बहुत मनोरंजन देने वाली, वो स्पिरिचुअल मनोरंजन हो गया, स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट हो गया। ये ड्राइवर ने उससे क्या ट्रेनिंग ली, रास्ते के बारे में क्या समझा इसने, स्टीयरिंग ठीक काम कर रहा कि नहीं कर रहा, क्योंकि इस ड्राइवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टीयरिंग होता है। ये मन रूपी स्टीयरिंग अगर ठीक काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर की गाड़ी कितनी अच्छी हो, ड्राइवर कितने ट्रेंड हो, अगर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा तो ड्राइवर फिर भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा। तो ड्राइवर को यह भी मालूम होना पड़ेगा कि अगर मेरा स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, उसको खोल के उसकी ग्रीजिंग करके वह कैसे उस स्टीयरिंग को मेंटेन करना है, सही कंडीशन में रखना है, ये जानकारी भी ड्राइवर के पास होनी चाहिए। और वह कला उसके पास होनी चाहिए कि वह स्टीयरिंग को ठीक कंडीशन में रखे। तो सज्जनों, ये कैसे होगा? ये सत्संग देता है ये ट्रेनिंग। इसलिए सत्संग का मतलब केवल अध्यात्म धार्मिक चर्चा सत्संग नहीं है। सत्संग वास्तव में क्या है, इसको समझने के लिए हमको बहुत गहराई से मनन करना पड़ेगा। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा सत्य क्या है। संसार में दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक टेम्परेरी सत्य होता है, एक परमानेंट सत्य होता है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ का मतलब है कुछ देर के लिए वह सत्य है, हमेशा वह सत्य नहीं रहता है। एब्सोल्यूट ट्रूथ का हमेशा सत्य रहता है। अभी मैं कहूँगा भारतीय समय से 9 बज गई, सत्य बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटे बाद ये सत्य नहीं रहेगा। मैं कहूँगा आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, कल ये बात सत्य नहीं रहेगी। मैं कहूँगा अक्टूबर का महीना है, ये भी 1 महीने बाद सत्य नहीं रहेगी। मैं कहूँगा 2020 साल है, ये भी 1 महीने बाद 3-4 महीने बाद ये भी सत्य नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें असत्य हो जाती है। टेम्परेरी सत्य है, परमानेंट सत्य नहीं है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, पूरा जो संसार है उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। सत्य वह है जो ऑलवेज अनचेंजेबल है, जिसको नानक साहब कहते हैं था भी सच, है भी सच, होसी भी सच। पहले भी वह एज इट इज था, आज भी वही, और सृष्टि की प्रलय हो जाएगी तब भी वह एज इट इज रहेगा। सज्जनों, ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये भी रचना से पहले ऐसा नहीं था। रचना के बाद इसमें भी चेंजेस आए, और एक दिन ऐसा समय आएगा ये पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, ब्लैक होल से बढ़ता जा रहा है। तो संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, वो कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब ये सत्य नहीं है तो हम सत्संग हमको कैसे प्राप्त होगा, सत्य का संग कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए सत्य का संग करने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि वह सत्य क्या है। तो कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि वह जो रचयिता है, ब्रह्म है, भगवान है, वह सत्य है,
बाकी सारे संसार की चीज़ें असत्य है। जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि आप तो साइंस वाले, आप भगवान को नहीं मानते, आप किस रूप में भगवान को मानते हो? आइंस्टाइन कहता है कि संसार की सब चीज़ें रिलेटिव ट्रूथ है, पर हमारी साइंस इस बात को स्वीकार करती है कि कोई ऐसी चीज़ भी है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परमानेंट सत्य है, जिसमें कभी चेंज नहीं होता। जिसको हम एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं, उसी को आप लोग भगवान कहते हो। तो सज्जनों, वो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसकी जो चर्चा है वह सत्संग है। उसकी चर्चा कौन करेगा? जिसने उस सत्य को एक्सपीरियंस कर रखा होगा। जो पढ़ करके उसकी चर्चा करेगा वह चर्चा हमेशा कंफ्यूजिंग है और अधूरी है। आज हम विद्वानों के लेक्चर सुनते हैं, सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, कहते ये पता नहीं क्या है, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी सुना रहे हैं। मान लीजिए आपने लंदन देख नहीं रखा है, लंदन शहर के बारे में आपने पुस्तकें पढ़ रखी है और आप जाके एक बहुत फर्स्ट क्लास लेक्चर देते हो लंदन के बारे में। सज्जनों, वो आपका लेक्चर अधूरा है, उस व्यक्ति का लेक्चर अधूरा है। वो जो सुनने वाले हैं वो लंदन को लेकर 2 और 4 प्रश्न करेंगे, वह सही उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे लंदन देख ही नहीं रखा है। पर एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर लंदन में रहा है, लंदन घूमा है, उसने लंदन को देखा है, वह उस विद्वान से जिसने लंदन के बारे में अनेक पुस्तकें पढ़ रखी है, उससे अच्छा लंदन का डिस्क्रिप्शन देगा और वह जो डिस्क्रिप्शन देगा वह करेक्ट होगा। लोग कुछ पूछेंगे भी तो उनका सही उत्तर देने की उसमें क्षमता होगी क्योंकि उसने लंदन को देखा है, वह लंदन में रहा है। इसलिए हर व्यक्ति हमें सत्संग नहीं सुना सकता। हर व्यक्ति जो बोलता है वह सत्संग नहीं है, क्योंकि जब उसने सत्य को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, वो किताबें पढ़ करके अगर सत्य के बारे में सुना रहा है तो उसका ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान कभी भी फलदायक नहीं होता है, उल्टा खतरनाक होता है। तभी कहा हाफ नॉलेज इज डेंजरस। वह एक मुझे कथा याद आ गई। एक वैद्य जी थे। वैद्य जी के पहले जमाने में वैद्य जो होते थे वो बस एक झोला लटकाते थे, उस झोले से पता लग जाता था ये वैद्य है। और बस घूमते थे गांव के लोग, वो झोला देख के पहचान लेते थे। जैसे आजकल के डॉक्टर लोग सफ़ेद कोट पहनते हैं तो हमें पता लगता है डॉक्टर है बोल के। वकील लोग काला जो कोट पहनते हैं हम कहते हैं ये एडवोकेट है। ऐसे वो एक तरह का झोला लटकाते थे जिस झोले से ये होता था कि भाई ये वैद्य है, इसके पास दवाइयाँ हैं। तो एक वैद्य जी थे। एक व्यक्ति ने सोचा मैं भी वैद्य बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ। वैद्य जी के पास कहा, वैद्य जी मुझे भी चेला बना लो, मैं आपके साथ रहूँगा, धीरे धीरे वैद्यगारी ये ट्रीटमेंट दवाइयों का सीखूँगा। वैद्य जी ने कहा ठीक है आ जाओ। चल पड़े। एक गांव में पहुंचे, राजस्थान का कोई गांव था। तो ऊँट पड़ा हुआ था और तड़फ रहा था। लोगों ने वैद्य जी को देखा, कहा वैद्य जी आप आ गए, ये ऊँट देखे ना, ये तो एकदम तड़फ रहा है, ये क्या, इसको कैसे बचाया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, कुछ करिए आप। ऐसे देखा उन्होंने, गुरुजी ने चारों तरफ, तो वहाँ नारियल लगे हुए थे और भी बड़े बड़े फल लगे हुए थे। गुरुजी को अंदाज आ गया इसने कोई बहुत बड़ा फल खा लिया है और जो इसके गले में अटक गया है इसलिए तड़फ रहा है। अब देखिए कैलकुलेशन, वैद्य थे, एक्सपीरियंस था। बोले भाई 2 पत्थर लाओ, बड़े बड़े पत्थर लाए। एक ऊँट के गले के नीचे लगा, एक ऊपर से मारा, अंदर जो फल था वह फूट गया और अंदर चला गया। ऊँट स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। लोगों ने वैद्य जी की सत्कार भी किया, उनको फीस भी दी, दक्षिणा भी दी। वो चेले ने सोचा कि यार वेदगिरी तो बहुत इजी है, कहाँ मैं इस वेद के पीछे लगा रहूं,
इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है। कहा बेजी हो गया, मैं चला। अरे बोले तुम तो ट्रेनिंग लेने आए, तो बोला नहीं नहीं बस मैं चला। उसने अधूरी बात, पूरी बात भी नहीं बताई उसके मन में क्या थी। अब कोई जा रहा तो रोक तो सकता नहीं, पशु तो है नहीं बांध के रख दे। मनुष्य तो स्वतंत्र है, ये तो कर्म योनि है। चला गया और एक झोला उसने खरीदा, वैसे झोला लटका लिया, एक गांव में निकल गया। अब झोला देख के लोगों ने सोचा भाई ये तो वैद्य जी है। तो कुछ 2 भाई थे, उनकी माँ बीमार थी, तड़प रही थी। बोले अरे वैद्य जी आ गए। बोले वैद्य जी मेरी माँ तड़प रही है, हमारी माँ तड़प रही है, जरा आप उसका इलाज कर दो। अरे उसने कहा मुझे सेम केस मिल गया, जो केस मेरे वैद्य जी ने ठीक किया वही केस मुझे मिल गया, मैं तो उसको मिनटों में ठीक कर दूंगा। गया तो देखा वो वैसे तड़प रही थी जैसे ऊँट तड़प रहा था। अरे बोला अभी ठीक करता हूँ, 2 पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए, एक पत्थर बुढ़िया के नीचे रखा, एक ऊपर से मारा। होना क्या था, बुढ़िया के प्राण पखेरे उड़ गए। अब कहा तुम कैसे वैद्य हो, मेरी माँ को मार दिया। खूब उसकी पिटाई की, फीस की बात तो दूर रही, उसके हड्डी पसली बुरी तरह पीटा उसको। उसने सोचा यार मेरे गुरुजी ने यही इलाज किया तो उनको तो फीस मिली, सम्मान हुआ और वो ठीक भी हो गया। अब मैंने वही सेम इलाज किया, कहीं गड़बड़ नहीं की। नकल करने के लिए भी सज्जनों अक्ल चाहिए, कहते हैं ना, इसीलिए वह पिटाई खा के बुरी हालत में फिर गुरुजी के पास पहुंचा। बोला गुरुजी ये क्या बात है, आपने ट्रीटमेंट दिया उस ऊँट को, तो अरे मैंने एक बुढ़िया को ट्रीटमेंट दिया तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ। बुढ़िया भी मर गई, मेरी पिटाई हुई। अरे बोले बेवकूफ, वो ऊँट के गले में तो फल अटका हुआ था, इसलिए मैंने पत्थर मार के उसको फोड़ दिया, ठीक हो गया। बुढ़िया जो तड़प रही थी उसके गले में कोई फल थोड़ी अटका हुआ था, वो तो किसी और कारण से श्वास लेने में उसको तकलीफ हो रही थी, तो उसको तो श्वास ठीक से ले सके इसकी कोई ट्रीटमेंट देनी थी, दवाई देनी थी। पत्थर मारने से कैसे हो जाएगा? इसलिए कहा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और आजकल जो सत्संग सुनाने वाले जो तथाकथित विद्वान है, जो कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं, सज्जनों मुझे तो मैं क्या बोलूं, बोल भी नहीं सकता मैं। अगर हमने उस ईश्वर को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो ब्रह्म सत्य ब्रह्म है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं है, उस शक्ति को, उस एनर्जी को हमने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, जी हम सत्संग कर रहे हैं, सज्जनों ये सत्संग सुनाने वाला भी अधूरा हो गया, सुनने वाला भी अधूरा हो गया। सत्य को पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो जो एनर्जी है जो अनचेंजेबल है, जिसके लिए हम कहते हैं नैनम चिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चेनम क्लेदंती दापो न सोश्यति मारता है, जिसको कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती, अजर अमर अविनाशी है, फ्रॉम द बिगिनिंग है। और साइंस भी ये कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का ना उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, ये परमानेंट है। उस एनर्जी को, उस शक्ति को, जिसको हम सिंपल भाषा में परमात्मा कहते हैं, उस सत्य को पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करने के बाद जब हम उसकी चर्चा करते हैं, वह है सत्संग। वह सत्संग हमारी बुद्धि रूपी ड्राइवर को ट्रेनिंग देगा, ऐसी ट्रेनिंग देगा कि वो ड्राइवर को पता लग गया कि अब मैंने किस रास्ते जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी को कैसे मेंटेन करते हुए ले जाना है, स्टीयरिंग को भी कैसे कंट्रोल में करना, संभालना है। ड्राइवर को अगर स्टीयरिंग कंट्रोल करना नहीं आता, चाहे वह एम्पाला गाड़ी ले ले, BMW ले ले, मर्सिडीज ले ले, वह एक्सीडेंट ही कराएगा। स्टीयरिंग को कंट्रोल करना सबसे जरूरी काम ड्राइवर के लिए होता है, सबसे प्राथमिकता
इस काम को दी जाती है कि स्टीयरिंग ठीक उसके कंट्रोल में हो, जितनी टर्निंग जहाँ काटनी हो उतना काट सके, नहीं तो वह ज़्यादा काट देगा तो गाड़ी खड्डे में गिर जाएगी, किसी का एक्सीडेंट कर देगी। तो मन रूपी स्टीयरिंग को सही ढंग से कंट्रोल करने वाला बुद्धि रूपी ड्राइवर इतना ट्रेंड और परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्शन और ये ट्रेनिंग सत्संग देता है, इसलिए कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संग। सत्संग बहुत बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए कहा गया। तो सज्जनों, उस सत्संग को हमको ऐसे ज्ञानियों के पास जाकर सुनना पड़ेगा। 88,000 ऋषि मुनि एक जगह इकट्ठा होते थे सत्संग सुनने के लिए। वह अलग अलग भी तो सत्संग कर सकते थे, क्यों एक जगह इकट्ठा होते थे? क्योंकि जो सत्संग सुनाने वाले वहाँ सुखदेव ऋषि थे, वह सत्य के ज्ञाता थे, सत्य को उन्होंने अनुभव कर रखा था। अनुभव के करे हुए व्यक्ति जब सुनाएगा तो वह कंफ्यूजन भी पैदा नहीं करेगा, वह हमको बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसलिए जिसने उस शक्ति को अनुभव कर रखा है, जब हम उसके द्वारा चर्चा को सुनेंगे तो हमको क्लियर करेगा कि वास्तव में क्या है। तो सज्जनों, इसी का नाम सत्संग है। मैं एक कथा आपको और सुनाता हूं, सत्संग क्या करता है। बहुत से लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि जी वास्तव में सत्संग क्या है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं सज्जनों, कथा सत्संग नहीं है। आजकल हम बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें कथा सुनते हैं, भागवत कथा, राम की कथा, महाभारत की कथा अच्छी है, उनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, ऐसा नहीं है। कथा सुनना बुरा नहीं है, उस कथा से हमको मोरल ट्रेनिंग मिलती है, नीति की बातें सीखने को मिलती है, क्या करना गलत है क्या सही है उसकी जानकारी मिलती है। तो कथाएं भी अपने आप में अच्छी है, पर सज्जनों वह बुद्धि में विवेक पैदा नहीं करेगी, उससे विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक की जागृति, ड्राइवर की जो ट्रेनिंग है जिससे वह आत्मा को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे, वह ट्रेनिंग तो सत्संग ही देगा। इसलिए अगर हम कथा को सत्संग मान के बैठे हुए हैं और उसी में अपने को निश्चिंत मान रहे हैं, सज्जनों धोखा हो जाएगा। सत्संग मनोरंजन नहीं देता है, सत्संग तो पहले दिमाग को हिलाता है। हो सकता है पहले दिन सत्संग सुनने के बाद हमको रात भर नींद ना आए, क्या कह दिया, अरे मैंने तो ऐसा सुन रखा, ये तो कुछ और कह रहे हैं। कहा ना, संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। इसलिए जिन संतों ने सत्संग सुनाया अक्सर उनका विरोध हुआ है। आप देख लीजिए, ईसा मसीह का उदाहरण लीजिए। ईसा मसीह ने जब उस सत्य की चर्चा की तो जो उस समय के तथाकथित धर्म के जो वह थे, क्या कहें, विद्वान कहिए, ठेकेदार कहिए, कुछ भी कहिए, उन्होंने विरोध किया। यहाँ तक विरोध किया कि क्रॉस पे चढ़ा दिया, सूली पे टंगवा दिया। कबीर साहब को कितना विरोध किया है धर्मराज राजा के पास जाकर के कि कबीर लोगों को भ्रमित कर रहा है। कितने महापुरुषों को जेल में रखा, किसी को चक्की चलानी पड़ी, अनेकों प्रकार से विरोध इसलिए हुआ। किसी को सूली पे टांग दिया, वो समसब्रेज की क्या हालत की गई, सोक्रेट्स को जहर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य की चर्चा की। तो जो सत्य को नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने सोचा ये हमारे सिद्धांतों को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। तो सज्जनों, सत्य सत्य ही होता है, और कहा सत्य मेव जयते, अंत में विजय भी सत्य की ही होती है। तो सत्संग हमको धीरे धीरे ट्रेनिंग देता है कि वास्तव में करेक्ट क्या है, सत्य क्या है। मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखता हूं।
एक राजा थे, उनका एक पुरोहित था, राजपुरोहित, बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था। राजा को संस्कृत नहीं आती थी। एक वहाँ चालाक पंडित पहुँच गया, उसको पता था राजा संस्कृत नहीं जानता है, तो उसने कहा राजा को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है फिर तो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ जानते नहीं तो जो व्यक्ति कह दे मान लेंगे। कहते ना भगवान बुद्ध के टाइम में महापुरुष का तरीका विचित्र होता है। एक व्यक्ति सुबह पहले आया, बोले भगवान है या नहीं है। बुद्ध ने कहा भैया मेरे हिसाब से भगवान नहीं है। वह आदमी आश्चर्यचकित होकर बुद्ध की तरफ देखता रहा, चला गया वापस। दिन में दूसरा व्यक्ति आया, उसने यही प्रश्न किया कि मेरे में कन्फ्यूजन है, भगवान है या नहीं है, आपका क्या कहना है। बोले है भगवान। तो वह आश्चर्यचकित हो गए, भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगा, चला गया कंफ्यूज होके। शाम को तीसरा व्यक्ति आया, बोला जी मैं कंफ्यूज हूँ, भगवान है या नहीं है, आप जो कहो मैं वही मान लूँगा, क्योंकि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो। बुद्ध ने कहा मुझे भी नहीं मालूम है कि नहीं है। अब वह व्यक्ति भी कंफ्यूज होकर चला गया। आनंद वहाँ बैठा था। आनंद ने कहा महाराज आपने तीनों को अलग अलग उत्तर क्यों दिए, क्या है इसके पीछे रहस्य। बोले पहला जो व्यक्ति आया वो ये मानता था कि भगवान है, पर वह जानता नहीं था कि भगवान क्या है। उसका ज्ञान अधूरा ज्ञान था, किताबी ज्ञान था, थ्योरेटिकल नॉलेज था। तो वह ये सोच के आया था कि अगर बुद्ध भी कह देते हैं कि भगवान है तो बस हो गया, मैं भगवान को मानूंगा और मेरे इतने से काम चल जाएगा। जब मैंने कहा नहीं है तो वो कंफ्यूज हो गया। अब वो ढूंढेगा भगवान है या नहीं है, तो इस चक्कर में उसको सत्य समझ में आ सकता है, सत्य तक पहुंच सकता है। क्योंकि अब जिसको मान के बैठा था उस पर कन्फ्यूजन पैदा कर दिया मेरे इस कहने से, अब वह सत्य की खोज करेगा। दूसरा जो व्यक्ति आया था वह नास्तिक था कि भगवान नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं भी कह देता भगवान नहीं है, तो वह निश्चिंत होकर चला जाता। ये होता यार भगवान है नहीं, बुद्ध ने भी कह दिया है, वो तो समय के बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, ये सब टकोसला है। वो भगवान की खोज करना, सत्य की खोज करना बंद कर देता। मैंने है कह दिया तो अब वो कंफ्यूज है, अब वो ढूंढेगा है या नहीं है, और संभावना है कि वह सत्य तक पहुंच जाए। तीसरा जो व्यक्ति आया था वो ये सोच के आया था कि बुद्ध जो कहेंगे मैं वही मान लूँगा, भगवान है तो भगवान है मान के बैठ जाऊँगा घर में, भगवान नहीं है कहेंगे तो नहीं है मान के बैठ जाऊँगा। मैं उसका हाँ कहता तो वह उसने घर में बैठना था, ना कहता तो अभी घर में इस बात को मान करके बैठ जाना था। अब मैंने कहा भाई अब है या नहीं है मैं पता नहीं है। अब वो कंफ्यूजन में है, वह खोज करेगा और कहा सीक ये सेल्फ फाइंड, नॉक द डोर विल बी ओपन टू यू। तुम ढूंढोगे तो मिलेगा, और ऐसे ही खाली किनारे बैठ के पानी को हिलाते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने का। कहा ना जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कि मोती किसको प्राप्त होता है जब समुद्र में डुबकी लगाते हैं, नीचे गहराई तक जाते हैं। ऊपर ऐसे पानी हिलाकर मोती ढूंढने वाले को कभी मोती नहीं मिलते। किसी भी चीज़ की गहराई में जाना पड़ता है सज्जनों, और जो सत्संग होता है वह हमको गहराई तक पहुंचाता है, अगर वह वास्तव में सत्संग है। और केवल कथा या एक थ्योरेटिकल स्पीच है अध्यात्म की, वह हमको गहराई तक नहीं पहुंचाएगी, हमको ऊपर ही ऊपर रख देगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा, इसलिए उस तीसरे व्यक्ति को मैंने कहा भाई मुझे भी पता नहीं, जिससे वह ढूंढे और वह लोग सत्य तक पहुंचे। इसलिए तीन व्यक्तियों को मुझे तीन प्रकार के उत्तर देने पड़े, जिससे कि वह अपनी खोज जारी रखे और एक दिन सत्य तक पहुंचने का प्रयास करे। तो सज्जनों,
ये होता है महापुरुषों का काम। वह हमको, हमें क्या पसंद है वो सुना करके संतुष्ट नहीं करते, कथा कहानी सुना के हमारा मनोरंजन नहीं करते, वह सही बात करते हैं। अगर वह कड़वी है, मीठी है, जैसी भी है, जो सत्य है, सत्य की चर्चा करते हैं वह। क्योंकि सारी दवाइयाँ मीठी नहीं होती, कोई कड़वी भी होती है, और कितने लोगों में तो कड़वी दवाई ज़्यादा फायदा करती है। तो कहने का मतलब, वह राजा का जो वो पुरोहित था, वह तो विद्वान था संस्कृत का, राजा संस्कृत नहीं जानता था। उस चला धूर्त पंडित को ये बात पता लग गई। उसने कहा मैं राजा को बेवकूफ़ बनाता हूँ और इस पंडित को खिसका के खुद राजपुरोहित बन के बैठता हूँ। उसने एक प्लान बनाया। सज्जनों, समय हो गया है, ये कथा हम कल करेंगे, क्योंकि जैसे हमने बड़े भाग्यमान संत बाबा को 2 एपिसोड में पूरा किया, अभी सत्संग भी 2-3 एपिसोड कितना लेगा, ऐसे वो 4 जो बड़े भाग्य में एक एक करके चारों को लेंगे। तो आज हम यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।